नमस्कार। मध्य प्रदेश की तमाम चुनावी खबरों के लिए हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चिट्ठा को आप देख रहे हैं और आज के कार्यक्रम में खास पेशकश बड़ा मलहरा उपचुनाव से जुड़ी। बड़ा मलहरा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह शनिवार को एक सभा करने पहुंचे और इस सभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र पर सवाल उठाए। शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को जारी कांग्रेस के वचन पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे कपट पत्र कहा। उन्होंने कहा कि पिछले वचन पत्र के ही कई वादे कांग्रेस ने अपने 15 महीने की सरकार में पूरे नहीं किए थे। सबसे पहले सुनिए बक्सवाहा छतरपुर जिले में आयोजित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस सभा में उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र पर क्या सवाल उठाए। बाहर कर्जा माफी, खोदा पहाड़, निकली चूजा, वो भी मरी हुई और मरी हुई चूजा की पूछ पकड़ के हिलाते हुए कमलनाथ और दिल्ली राजा गिर रहे हैं कर्जा माफी। ईमानदारी से बताओ, ये कर्जा माफी धोखा दी कि नहीं? अरे बोल के बताओ, धोखा दी कि नहीं? ये धोखा करते हैं और आज फिर वचन लेके आ गए। इनने उस समय कितने वचन दिए थे? इनने कहा था गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सरसों, उड़द, मूंग सब पर बोनस देंगे। दिया क्या बोनस कमलनाथ ने? अरे भैया जोर से बता रहे, दिया क्या? इसके बाद इन्होंने कहा नई फसल बीमा योजना लेके आएंगे जिसकी इकाई खेत रहेगा। बोलो दिया क्या? नई फसल बीमा योजना लाएगा। फिर इन्होंने कहा नई फसल आने के पूर्व फसल का क्लेम वितरित कर देंगे। 1 पैसा दिया क्या? फिर इन्होंने कहा बिना कर्ज लिए खेती करने वाले किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ेंगे। जोड़ा क्या? इनने कहा नौजवानों को 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिया क्या? इनने कहा बुजुर्गों को 1000 रुपया पेंशन देंगे। दी क्या? इनने कहा बेटियों की शादी करके 51,000 रुपया देंगे। भेजा। दिया क्या? अरे झूठो, कुछ तो शर्म करो रे। पुराना बच्चन के पुखन का भरा प्रेस और मीडिया भी देख ले, कितने वादे पूरे किए, वो पूरे नहीं किए और अब नया वचन पत्र ले आए कि हम तो स्वर्ग को जमीन पे ही उतार देंगे। फिर से नया लिया। ये इनका वचन पत्र नहीं है, इनका कपट पत्र है, कपट पत्र। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने बयानों के जरिए छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी को घेरा। क्या कहा उन्होंने आलोक चतुर्वेदी के खिलाफ, वो सुनिए। एक बात आई थी सामने, यहाँ पर एक भूमाफिया है विधायक के रूप में, कांग्रेस विधायक के रूप में छतरपुर। उस भूमाफिया ने 10,000 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करके रखा है। रेत का उत्खनन कर रहे हैं, गोरा पत्थर का उत्खनन कर रहे हैं, सामान का उत्खनन कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं आचार संहिता समाप्त हो जाए, ये चुनाव समाप्त हो जाए। यहाँ के गरीब बेरोजगारों के लिए एक एकड़ जमीन हम बांट के देंगे, आप उत्खनन करेंगे, आपके लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जितना काला धन लोगों ने कमा के रखा है, जिनके पास में एक स्कूटर नहीं थी, उन्होंने 3-3 करोड़ रुपए की कारें खरीदी। मुझे कल सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, 3 करोड़ रुपए की कार 1.25 साल में। आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों, भ्रष्टाचार कितना नहीं हुआ होगा। भ्रष्टाचार कितना नहीं हुआ होगा। कोई तो जमीन के नीचे रखता है, इस जमीन के ऊपर अतरा रहा है एक छोटा सा हिस्सा। तो एक तरह से पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने धमकी भरे अंदाज में आलोक चतुर्वेदी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी काम और भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेसी नेताओं की जांच आचार संहिता के बाद कराएंगे। इस पर पलटवार किया आलोक चतुर्वेदी। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। देखिए, गोपाल भार्गव जी बहुत वरिष्ठ हैं और बड़े नेता हैं। उनके विषय में मेरा सोच ये नहीं था कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के साथ में वो इस वर्तमान में अभी इस चुनाव में थे, उनकी स्थिति भी वही हो गई है जो लोगों की जैसी हुई। 10,000 हेक्टेयर भूमि क्या होती है ये स्वयं अंदाज कर लें। और खेलग्राम की बात करते हैं या कहीं की भी कोई भी बात करते हैं, गौरा पत्थर की बात करते हैं, उन्हें मंच से धमकी क्यों दे रहे हैं और आचार संहिता का बहाना क्यों करते हैं?
मैं तो आज कह रहा हूँ, आपके लिए सत्ता पार्टी के लोग हो आप, आपके लिए आचार संहिता का कोई मतलब नहीं है। आज जांच कराओ ना, और आप जांच कराओ, और अगर उसमें गलत है तो उसको आपको जो करना हो, जो कार्रवाई बनती हो वो कार्रवाई करो। मैं बिल्कुल खुली छूट देता हूँ कि मैं या मेरे परिवार के ऊपर, चतुर्वेदी परिवार के ऊपर आज तक किसी ने भ्रष्टाचार से संबंधित एक उंगली नहीं उठाई है, और ना छतरपुर जिले वासी तो ठीक, मध्य प्रदेश या देश वाले भी नहीं कह सकते हैं कि इसमें हम लोग कहीं संलिप्त हैं। जहाँ तक सवाल है, मुझे तो आश्चर्य होता है गोपाल भार्गव जी की बात सुन के। उनने मुझे कभी स्कूटर पर चढ़ते देख लिया? मैं तो जब पैदा हुआ हूँ तब से गाड़ियाँ हैं घर में, और आज 40 साल व्यवसाय किया है, तो मेरी हैसियत है, इनकम टैक्स देता हूँ। आ जाए उनको दिखा दूंगा कि 3 करोड़ की गाड़ी ले सकता हूँ, एक नहीं कई ले सकता हूँ। ये मेरी हैसियत है, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। और इतने वरिष्ठ हैं, ऐसी बातें कहने के पहले स्वयं अपने गिरेबान में झांकें और अपने आप को देखें कि वो कहाँ से कहाँ क्या हुआ है और क्या किया है। दूसरे पे आरोप लगाना बहुत आसान है। उनका आरोप है कि आपका खेल ग्राउंड सरकारी जमीन पर बना है। मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूँ, आ जाएं, नाप लें, और अगर उनको नापते नहीं बनता है तो फिर वो हमें बता दें, हम बुलवा देते हैं टीम। और अगर सरकारी जमीन में तो मैं आज खाली करने को तैयार हूँ, आ जाए नपवा लें, उसमें क्या दिक्कत है। पूरा चुनाव रामसिया भारती जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रद्युम्न सिंह प्रत्याशी हैं, लेकिन चुनाव में रामसिया भारती की जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोशिश है आलोक चतुर्वेदी को घेरने की। आलोक चतुर्वेदी छतरपुर से विधायक हैं, उन्हें एक बार फिर घेरने की कोशिश की गई प्रद्युम्न लोधी के द्वारा, जो कि बड़ा मलहरा से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। उनको छटपटाहट हो रही है, उनको छटपटाहट ये हो रही है कि मुझे उनके जितने भी काले कारनामे हैं मुझे पता है, और वो मेरी ही विधानसभा में चल रहे हैं। कई हजारों एकड़ भूमि जंगल की उन्होंने खोद के रखी है। पंछी खदान देखेंगे, अभी बहुत ही जल्दी उनके पूरे काले कारनामे बाहर आने वाले हैं। इसीलिए वो छटपटा रहे हैं कि यदि ये दोबारा विधायक बन गया तो कहीं ऐसा ना हो उनका यहाँ से डेरा उठ जाए। विधायक जी उन्होंने कार्रवाई करवाएंगे आप जीतने के बाद? वो तो कार्रवाई बहुत जल्दी, कोरा भाषण नहीं है, ये बहुत जल्दी उन पर कार्रवाई होने वाली है। अब ऐसी कोई बात नहीं थी, जो उनने अवैध काम किए वो धीमे धीमे आएंगे। उनके भाई को वहाँ से हट के यदि फार्म हाउस पर रहना पड़े, उनको घर छोड़ना पड़े, तो ये ना कहीं मुद्दा है। तो इस तरीके से आज की सभा के बाद आरोप प्रत्यारोप का एक दौर शुरू हुआ, और इस दौर के बीच में ये भी स्पष्ट होने लगा कि उपचुनाव में अब एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं नेता। बड़ा मलहरा में 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और दोनों ही प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आज के चुनावी चिट्ठा में इतना ही। पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला जारी। नमस्कार।